सास के हुक्म पर चलेगी रसोई। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? कोई टाइम है चाय बनाने का? खबरदार बहू, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की तो भूल मत, तू इस घर की बहू है, सास नहीं। और ये सास की तरह हुक्म रसोई पर तब चलाना जब तुम्हारी बहू आ जाए। ऐसे कुछ समय गुजरता है और इंदु अपने बेटे पुनीत की शादी पूरी विधि विधान के साथ रोशनी नाम की लड़की से करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह रोशनी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है कि तभी वहां पर इंदु आती है। बाप रे, इतना सारा तेल! अरे इतने सारे तेल में एक सब्जी बनती, इतने में तो मैं 4 सब्जी बना लूं। और ये हाथ में बासमती राइस का पैकेट क्यों पकड़ रखा है? हमारे घर में कोई दावत है क्या? नहीं ना? फिर ये चावल क्यों बना रही हो? लाओ इधर दो, और वहां रखे साधारण चावल लेकर बनाओ। ठीक है माँ जी, मैं उन चावल को बना देती हूँ, इसे रख देती हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर रखे महंगे मसाले की बहुत ही लिमिट में यूज करना है, ना कि बराबर। अगर महीने भर से पहले महंगे मसाले खत्म हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी किसी भी तरह की मनमर्जी इस रसोई में करने की कोशिश मत करना तुम, क्योंकि इस रसोई पर तुम्हारी सास का हुक्म चलता है और किसी का नहीं। माँ जी। इंदु के रसोई से जाने के कुछ देर बाद, ये भगवान, ये मेरी सास है या कोई हिटलर जो पहले दिन ही रसोई पर इतना हुक्म जमा रही है? अरे यहाँ तो मुझे लगता है मैं अपनी मर्जी से चम्मच भी उठाकर यहाँ से बाहर नहीं रख सकती। चलो फिलहाल खाना सर्व कर देती हूँ, बन गया है। अब रोशनी महंगे महंगे डिनर सेट में पहली रसोई का खाना सबको सर्व करती है, जिसे देखकर इंदु का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बहू को डाइनिंग टेबल से हाथ पकड़कर रसोई की तरफ लेकर जा रही होती है। अरे अब क्या हो गया इंदु? तू क्या पोता बहू को परोसे हुए खाने से उठाकर रसोई की तरफ ले जा रही है? माँ जी क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। इंदु बिना कुछ कहे रोशनी को रसोई के पास लेकर आती है, जहां रसोई में 2 बर्तन के स्टैंड लगे हुए होते हैं, जहां एक तरफ स्टील और दूसरी तरफ महंगे डिनर सेट सजे होते हैं। बहू मैंने कहा था ना, रसोई में किसी भी तरह की अपनी मनमर्जी मत करियो। फिर किससे पूछकर तू महंगे डिनर सेट में सबका खाना परोस रही है? क्या तुझे यहाँ स्टील के बर्तन नजर नहीं आ रहे थे? वो माँ जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना रही हूँ तो उसे अच्छे बर्तनों में ही परोसूं। खबरदार जो मेरे हुक्म के बिना कोई भी सामान इधर से उधर किया तो, क्योंकि तेरे ससुराल की रसोई पर तेरी सास का हुक्म चलता है। गलती हो गई माँ जी, आइंदा कभी नहीं करूंगी। अब इसी तरह पूरे दिनचर्या का काम खत्म करने के बाद रोशनी को शाम में हल्की भूख लगती है और वो स्नैक्स बनाने के लिए रसोई में जाती है। रोशनी कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास जाकर गैस को बंद करते हुए कहती है, ये क्या कर रही है बहू? ये कोई टाइम है गैस जलाने का? रात में तो खाना बनता है, फिर शाम में गैस जलाने की क्या जरूरत थी तुझे? वो माँ जी, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो सोचा अपने लिए थोड़े पकौड़े तल लूं। कितनी भी भूख लगे बहू, पर रसोई में 3 टाइम से ज्यादा गैस जलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरी सास का हुक्म है। ठीक है माँ जी, अब नहीं जलाऊंगी 3 टाइम से ज्यादा रसोई की गैस। इंदु के वहां से जाने के बाद, हे भगवान, मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो तूने मुझे रसोई पर हुक्म चलाने वाली सास दे दी? अब तो मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ बनाकर खा भी नहीं सकती। अब इसी तरह रात में रोशनी सबके लिए खाना बनाकर स्टील की प्लेट में परोसती है। अरे वाह, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। मेरे दिए हुए इतने कम तेल और इतने कम मसाले में भी मेरी बहू ने इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। अरे वाह पोता बहू, खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, खाना तो अच्छा बना है रोशनी, मजा आ गया खाकर। इतना भी कुछ खास नहीं है। अब रसोई पर सास का इतना हुक्म चलाने के बाद भी रोशनी अपने ससुराल वालों को उनके मनपसंद खाने को बनाकर खिला रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पड़ोस की सुनैना रोशनी के घर का दरवाजा खटखटाती है। रोशनी दरवाजा खोलती है। अरे सुनैना जी, आप? क्या हुआ, कहिए। कुछ नहीं बहू, बस तेरी रसोई से 1 कटोरी सब्जी चाहिए थी। मेरे घर में मेहमान आए हुए और सब्जी कम पड़ गई है। क्या आपको मेरी रसोई से सब्जी चाहिए? पर मैं तो इस वक्त आपको अपनी रसोई से कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी सास ने मुझे इस समय रसोई खोलने से मना किया हुआ है। क्या? रसोई खोलने से मना किया हुआ है? अरे ये क्या बात हुई बहू? रसोई पर सिर्फ तेरी सास का हुक्म चलता है क्या, तेरा नहीं? जो तू अपनी सास से बिना पूछे 1 कटोरी सब्जी तक नहीं दे सकती? अब मैं आपको क्या ही बताऊं अपने घर की मनोदशा, आप नहीं समझ पाएंगी। फिलहाल आप एक काम करिए, आप किसी दूसरे घर से सब्जी ले लीजिए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। इसी तरह 1-2 दिन बाद रोशनी फ्रिज से सब्जियां निकाल रही होती है कि तभी वहां इंदु आती है और रसोई में पड़े ढेर सारे पुराने खाने को देखकर झगड़ते हुए कहती है,
छी बहू, फ्रिज से कितनी गंदी बदबू आ रही है। फ्रिज की साफ सफाई नहीं करती क्या? माँ जी, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। जैसा कि आप खुद कहती हैं कि रसोई पर आपका हुक्म चलेगा, तो आपके हुक्म के कारण मैं रसोई में सिर्फ 3 टाइम ही आ पाती हूँ, वो भी सिर्फ खाना बनाने के लिए। उससे ज्यादा समय आप मुझे रसोई में बिताने ही कहाँ देती हैं, जो मैं किसी भी तरह की साफ सफाई कर पाऊँ। अच्छा, अब जुबान ज्यादा लड़ा रही है, यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? तो कुछ भी बोल, पर हुक्म तो तेरी सास का ही चलेगा रसोई पर। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और रोशनी से मिलने उसकी दोस्त सिया और टिया आती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक? हाँ, यहाँ किसी काम से आए थे तो सोचा तुझसे मिलते चले। अब रोशनी अपनी दोनों फ्रेंड्स को कमरे में बिठाकर कमरे से बाहर आकर, दोपहर के 4 बज रहे हैं और इस वक्त तो मैं सास के हुक्म के खिलाफ जाकर अपनी रसोई तो खोल नहीं सकती और बिना खिलाए अपने दोस्त को भेज भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। अब रोशनी बाहर का खाना अपने दोस्त को परोसती है। अरे ये क्या रोशनी, हमने तो सोचा था कि तू अपने हाथ की बिरयानी बनाकर खिलाएगी, पर तूने तो बाहर से खाना मंगवा लिया। बना तो मैं देती, पर क्या करूँ, मेरी सास चिड़चिड़ करने लगती है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। अरे ऐसे कैसे चिड़चिड़ करने लगती है? रसोई पर सिर्फ तेरी सास का हुक्म चलता है क्या, तेरा नहीं? हाँ, यही समझ लो। इसी तरह अगले दिन रात में रोशनी सबसे छुपाकर माइक्रोवेव में अपने लिए पिज्जा बना रही होती है और फ्रिज में पानी की बोतल भरने लगती है। इतने में माइक्रोवेव में रखा सारा पिज्जा जल जाता है और पूरे घर में बदबू फैल जाती है। तभी वहां इंदु पहुंचती है। ये माइक्रोवेव में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? वो माँ जी, मैं पिज्जा बना रही थी, वो जल गया। जब तुझे पता है कि तेरी रसोई में तेरी सास का हुक्म चलता है, तो किससे पूछकर तूने ये माइक्रोवेव ऑन किया? गलती हो गई मुझसे। अब मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ बहू, अब तूने मुझसे बिना पूछे रसोई में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुझे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। इस दिन के बाद से रोशनी कभी अपनी मर्जी से रसोई में कुछ नहीं करती और एक दिन इंदु और उर्मिला की गैर मौजूदगी में पुनीत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रोशनी, गर्मी से मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। जाओ तुम जाकर रसोई से मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। माफ करना पुनीत जी, पर इस वक्त रसोई में जाना माँ जी के हुक्म के खिलाफ है। अब देखते ही देखते पुनीत अधमरी हालत में हो जाता है। उसकी आंखों के आगे काले घेरे पड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद इंदु उर्मिला भी वहां पहुंचती हैं। अरे मेरे पोते को क्या हुआ? अरे बेटा तू ठीक तो है? अचानक तेरी हालत इतनी कैसे खराब हो गई? माँ एक गिलास पानी, बस एक गिलास पानी पिला दो। इंदु भागी भागी पानी लाकर अपने बेटे को पिलाती है। ये सब क्या है बहू? मेरा बेटा कब से पानी के लिए तरस रहा है और तूने उसे एक गिलास पानी लाकर नहीं दिया। कैसे ला कर देती माँ जी? आपके हुक्म के बिना तो मैं रसोई की एक कटोरी भी इधर उधर नहीं कर सकती हूँ, तो पानी का गिलास भरकर लाना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। देख ले इंदु, आज तेरे ये रसोई पर हुक्म चलाने के कारण मेरे पोते और तेरे बेटे की जान चली जाती, और गलती बहू की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ तेरी है। तूने अपने हुक्म के नीचे उसे इतना दबा रखा है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आप सही कह रही है माँ जी, बहू मुझसे गलती हो गई। आज से हमारी रसोई पर किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा। ये रसोई आज से तेरी भी उतनी है जितनी मेरी। ये पकड़ रसोई की चाबी, और आज से रसोई में तू जब मर्जी तब जा सकती है। इस हादसे के बाद से इंदु को बहुत बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद इंदु रसोई पर हुक्म चलाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे रोशनी को भी अब उसके ससुराल की रसोई में बराबर का हक मिल जाता है। 4 दिन का राशन, 1 महीने खाने वाला कंजूस ससुराल। डाइनिंग टेबल पर बैठी अन्नपूर्णा देवी रसोई की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए, भगवान जी, इस लड़की ने 3 लोगों का डिनर बनाने में रात के 10 बजा दिए। पता नहीं कब इसकी बीरबल की खिचड़ी बनेगी और कब खिलाएगी खाना। तभी धुआं निकलते देखकर अन्नपूर्णा रसोई में आती है और जहां बोरियों से राशन भरा पड़ा था, सब्जी में पूरी तरह तेल तैरता देखकर, राशि, तूने एक टाइम सब्जी बनाने में 1 किलो कड़वा तेल खत्म कर दिया। माँ, मैंने तो कम तेल इस्तेमाल किया था, वो दाल फ्राई करने में तेल लग गया। तेरा बस चले तो तू साल भर का राशन 4 दिन में बनाकर समाप्त कर दे। पता नहीं शादी के बाद ससुराल में कैसे गुजारा होगा। कहीं गलती से नाप तोल कर राशन देने वाली सास मिल गई तब क्या करेगी? माँ, खाने पीने के मामले में थोड़ी ना कोई कंजूसी दिखाता है। राशि के पिता मनोहर किराने की दुकान चलाते थे, इसीलिए रसोई में किस्म किस्म की दाल, चावल, तेल, रिफाइंड सब कुछ भरा रहता था, जिसके चलते राशि राशन की काफी बर्बादी करती। क्या होगा जब राशि को सचमुच में 4 दिन का राशन 1 महीने खाने वाला महाकंजूस ससुराल से पाला पड़ेगा? तो आइए ले चलते हैं ऐसी ही महाकंजूस गया प्रसाद जी के परिवार में।
अब किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? खाना चालू करो। कमलावती, आज क्या सूखे सूखे दाल चावल खिलाओगी? सब्जी नहीं बनवाई क्या? तभी कंजूस कमलावती किचकिच करते हुए, अब क्या एक टाइम के खाने में 36 तरह का आइटम बनेगा? खा लो, गर्मी के चलते सब्जी के रेट में आग लगी है, सोने के भाव बिक रही है। परिवार का हर एक सदस्य कमलावती की कंजूस रवैये को जानता था। मुंह लटका कर सब सूखे दाल चावल खा लेते हैं। तभी ससुर मन में बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, पता नहीं कैसी बनिया के खानदान की कंजूस लगाई ब्याह लाया। इस घर का खाना खाने से अच्छा तो जेल की रोटी खाना सही है। तभी पंडित जी झोला लटकाए अंदर आते हैं। नमस्कार कमलावती बहन जी। नमस्ते गया प्रसाद जी। नमस्कार पंडित जी, आइए आइए, पधारिए। आज तो मोतीचूर के लड्डू लेकर ही जाऊंगा। खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके छोटे लड़के के लिए। अव्वल दर्जे का घर ढूंढा है। लड़की का पिता होलसेल राशन की दुकान चलाता है, बनिया है। ये सुनकर कमलावती के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया किया पंडित जी, अब देर मत कीजिए, कल ही देखा देखी का दिन रखवा दीजिए। जी जी बिल्कुल, इतने अच्छे परिवार में रिश्ता लगाया है तो मोतीचूर के लड्डू तो खिला दीजिए। ये पंडित भी बड़ा खाऊ है, आज खर्चा करवा कर ही मानेगा। ये लीजिए पंडित जी, 200 रुपया रखिए, हलवाई की दुकान से मिठाई खा लीजिएगा। धन्यवाद जी। ये बनियों की जात बड़ी कंजूस होती है, खर्च करने में इनका कलेजा मुंह को आ जाता है। पूरा परिवार राशि को देखा देखी करने आते हैं, जहाँ खाने की मेज पर कई प्रकार का नाश्ता पानी रखा हुआ था। नमस्कार जी, ये मिठाई लाए हैं। अब नई नई रिश्तेदारी में खाली हाथ जाना अच्छा थोड़े लगता है। 1 किलो मिठाई का डब्बा देखकर अन्नपूर्णा मन में, मिठाई का डब्बा इतना चिपचिपा सा क्यों लगता है? अंदर सबसे सस्ते वाले सफेद वाले रसगुल्ले हैं। तभी दोनों बच्चे नाश्ता खाने लगते हैं। टिंकू, ये खाकर देखे, काजू वाले बिस्कुट बहुत टेस्टी हैं। दे दे, ये काजू कतली और बर्फी और भी ज्यादा स्वादिष्ट है, खाकर देखो। अजी, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, समोसे कचौड़ी खाइए, गर्मा गर्म छनवा कर मंगाई है। ये दोनों बच्चे तो खाने पीने के मामले में बड़े पक्के हैं। प्लेट में 2 पैकेट बिस्किट खोला था, सारा खा पी कर बराबर कर दिया। पूरा ससुराल पलक झपकाते ही नाश्ता पानी खत्म कर देता है। आहा, बहन जी, ये कचौड़ी समोसे बड़े करारे खस्ता थे, वरना तो हमारा परिवार बहुत ही कम खाता पीता है। इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। 1000 रुपए का नाश्ता पानी, रसगुल्ला, मिठाई, नमकीन, बिस्किट सब कुछ चटाक से खा गए। भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है, शादी की तैयारी कीजिए ताकि हम अपनी बहू को चटमंगनी पटप्याह करवा कर घर ले जाएंगे। वैसे तो हम शादी में अच्छे से आपके बारातियों की खातिर भाव करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई मांग है तो बता दीजिए। तभी चारू चुटकी काटते हुए कहती है, माँ, सही मौका है, जल्दी से मुद्दे की बात कर लो। समझी जी, वैसे तो हमारे यहाँ दहेज का लेन देन नहीं चलता, मगर एक रिवाज है, लड़की वाले बेटी को दहेज में साल भर का राशन देकर विदा करते हैं। जी जी, अवश्य। दाल में कुछ तो काला है, वरना दहेज में साल भर का राशन कौन मांगता है। थोड़े ही दिनों में राशि साल भर का राशन लेकर ससुराल आती है। अगले दिन पहली रसोई में सासू माँ ने सारा राशन कहाँ रखवाया है, रसोई तो खाली है। तभी कमलावती थैली में थोड़ा थोड़ा राशन ला कर देती है। राशि बहू, ये लो चावल, 100 ग्राम दाल और 500 ग्राम आटा, इससे खाना बना लो। माँ जी, इतने बड़े परिवार के हिसाब से राशन तो बहुत थोड़ा है। मैंने सोचा था पहले पूरी कचौरी बनाने को रिफाइन भी नहीं है। अरे बहू, सादा दाल चावल रोटी बना लो, इतनी गर्मी में तला भुना कौन खाएगा। राशन देकर कमलावती चली जाती है। तभी जेठानी आती है। जेठानी जी, सासू माँ तो बड़ी कंजूस मक्खी चूस है, देखना इतने लोगों में कितना चिंदी सा राशन दिया है। देवरानी जी, ये तो कुछ भी नहीं है, सासू माँ तुमसे 4 दिन का राशन महीने भर चलवाएंगी। ये सुनकर बहू के सर से चिड़िया उड़ जाती है। थोड़ी राशन के चलते सबको खाना कम रहता है। एक अच्छी बासमती तो बढ़िया लग रही है, भाभी दाल चावल डालना। चंचल, दाल चावल तो खत्म हो गया है, चपाती ले लो। अरे बहू, 2 चपाती बची है, इसे दे दोगी तो खुद क्या खाओगी। माँ जी, मैं अपने लिए दोबारा खाना बना लूंगी। बहू, दिन में रसोई में 1 बार खाना बनता है, सारा दिन चूल्हा जलने से रसोई की बरकत जाती है। रसोई रात में खुलेगी। अब देखते देखते रात का टाइम हो जाता है। कमलावती नाप तोल कर इकट्ठा राशन लाती है। लगता है सासू माँ 4 टाइम का राशन इकट्ठा ले आई है। सही है बहू, इस राशन को तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक चलाना है। ये आधा किलो तेल, इस सीसी में 100 ग्राम तेल नाप कर सब्जी बनाना। तभी राशि खुंदक खाते हुए, सासू माँ का बस चले तो 4 दिन का राशन महीने भर चलवा ले। इस बार मैं अपने लिए खाना बचा कर रख लूंगी, सुबह भी ढंग से खाना नहीं मिला। राशि अपने लिए गैस के नीचे खाना बनाकर रख कर बाकी का परोसती है। क्या बात है, आज तो सब्जी में अच्छे से तेल डाला है।
सब्जी में तेल देखकर कमलावती किचकिच करने लगती है। बहू, तूने आधा तेल तो इस सब्जी में लगा दिया, हमने कोल्हू नहीं खोल के रखा है। पर सासू माँ, गट्टे की सब्जी तेल भरकर अच्छे से बनती है। किंजल बहू, तू ज्यादा देवरानी की चट्टी बट्टी मत बन, वरना 4 दिन का राशन 1 महीना तुझसे चलवाऊंगी। इसी तरह समय गुजरता है। कमलावती का कंजर रवैया बढ़ता जाता है। कभी वह आधी किलो दूध में पानी मिलाकर 2 किलो बनवाती है, तो कभी 4 दिन का राशन हफ्ते भर चलवाती है। सबको खिलाने के बाद लास्ट में राशि के लिए खाना नहीं बच पाता था। प्रेम जी, आज घर आते वक्त आप सफल डेयरी से पनीर और मटर और सीजन की सब्जी ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। शाम को प्रेम हरी हरी सब्जियां और मटर पनीर घर पर खरीद कर लाता है। ये लो, सब्जी पनीर के साथ पैकेट के चावल भी ले आया हूँ, आज अच्छे से बना लेना खाना। अपने पति को परवाह करते देखकर राशि की आंख में आंसू आ जाते हैं और वह खुशी से खाना सबको बनाकर परोसती है। आहा, आज तो घर में मटर पनीर बना है और सब्जी भी। तभी मटर पनीर के साथ 2 और सब्जी बना देखकर राई का पहाड़ बनाते हुए, अच्छा जी, तो अब मुझे बगैर पूछे घर में तरह तरह की सब्जी बना रही है बहू। जब मटर पनीर बनाया था तो ये 2 आइटम और बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बाप की तरह किराने की दुकान नहीं है हमारी जो भर भर कर बनाओ। कमलावती के ताने से राशि रो देती है। तभी ससुर गुस्से से, बस भी करो कमलावती, तुम तो खाम बाल की खाल निकाल रही हो। अरे तुम्हारी कंजूसी के चलते हम कभी कुछ अच्छा खा पी नहीं पाते। बनिया तो अपने अच्छे खान पान के लिए जाना जाता है। देखना जरा बहू का शरीर, अरे शादी करके आई थी तो कितना भरा शरीर था, अब सूख कर कांटा हो गई है तुम्हारे 4 दिन का राशन 1 महीना चलाने के चक्कर में। तभी कमजोरी से राशि चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं। इन्हें कमजोरी के लक्षण लगते हैं, लगता है अच्छे से खाना नहीं खाती हैं। खाना मिलेगा तब तो खाएगी बेचारी। और चलवा लो 4 दिन का राशन महीने भर बहू से। ये सुनकर कमलावती को अपनी कंजूसी पर पछतावा होता है। मुझे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। अब बड़ी बहू, ये ले भंडार घर की चाबी, आज से जितनी जरूरत लगे उतना राशन बनाओ। आखिर में कमलावती कंजूसपना छोड़कर भंडार घर खोल देती है। वहीं 4 दिन का राशन महीने भर चलाने का रिवाज भी समाप्त हो जाता है।